नमस्कार बच्चों, फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था खिलजी साम्राज्यवाद, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था खिलजियों का परिचय, जलालुद्दीन खिलजी किस प्रकार से गद्दी के ऊपर बैठा था, उसका दिल्ली में प्रवेश हुआ था, किस प्रकार से दिल्ली की जनता ने उसका विरोध किया और फिर उसे अपनाया। इसी प्रकार देखते आगे बताया था मैंने आपको जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर जो विद्रोह हुए थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अपना टॉपिक चल रहा था अभी सुल्तान की विदेश नीति, जिसके अंतर्गत रणथंभौर पर आक्रमण मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है मंगोलों का आक्रमण। 1292 ईस्वी में 1,50,000 मंगोलों ने फारस के हलाकू खां के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। परंतु ये बच्चों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंतर्गत किस मंगोल नेता ने आक्रमण किया था। परंतु सुल्तान की सेना ने उसे सुनामा के समीप परास्त कर दिया। इस दयालु शासक ने उन भयंकर मंगोलों को भी दंडित नहीं किया और इसके विपरीत उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर दिल्ली के समीप मुगलपुरी में बसने की आज्ञा दे दी। सुल्तान ने अपनी पुत्री का विवाह चंगेज खां के पुत्र उगुल खां के साथ कर दिया, जिसने कि सुल्तान के यहाँ नौकरी करना स्वीकार कर लिया था। उसके साथ ही यहाँ की जनता से घुल मिल गए और कालांतर में वे नौ मुसलमान से प्रसिद्ध हुए। बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तुम्हें, नौ मुसलमान कौन थी? ठीक है, ये ही मंगोल आगे चलकर दिल्ली के सुल्तानों को महान कष्टप्रद हुए। अतः इनमें भी सुल्तान ने गलती की थी क्योंकि इनको इसने दिल्ली के आसपास बसा लिया था। नेक्स्ट था मालवा पर आक्रमण। 1293 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा के राजा के विरुद्ध सेना भेजी। सुल्तान का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन वहां गया और भिलसा को उसने खूब लूटा। वह लूट का सारा धन उसने सुल्तान को अर्पित कर दिया। इस पर सुल्तान ने प्रसन्न होकर उसे अवध का सूबेदार बना दिया। इस घटना ने अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया और उसको भी आगे अपना साम्राज्य बनाने का प्रोत्साहन किया। इस प्रकार देखते हैं कि इसके शासनकाल में विदेशी नीति इस प्रकार से घटित हुई। जलालुद्दीन की मृत्यु और उसका चरित्र। मालवा विजय से अलाउद्दीन के हृदय में राज्य प्राप्त करने की लिप्सा जागृत हो उठी। 1294 ईस्वी में वह 8,000 घुड़सवारों के साथ सुल्तान की आज्ञा से दक्षिण की ओर रवाना हुआ। विंध्याचल पर्वत को उलांघता हुआ 700 मील की यात्रा पूरी कर वह एलिचपुर पहुंचा। देवगिरी का यादव वंशीय राजा रामचंद्र इस अचानक आक्रमण से हतप्रस्त रह गया। उसने मुसलमानों की सेना का सामना किया परंतु वह परास्त हो गया। इस पराजय की खबर सुन उसका ज्येष्ठ पुत्र शंकर देव अलाउद्दीन से लड़ने के लिए निकल पड़ा, परंतु अभाग्यवश वह भी युद्ध में हार गया। इस पराजय के फलस्वरूप देवगिरी के राजा को 50 मन सोना, 5 मन मोती, 40 हाथी तथा हजारों घोड़े उपहार में आक्रमणकारी को देने पड़े। इस विजय के बाद अलाउद्दीन कड़ा पहुंचा। वह सुल्तान को इस विजय के समाचार प्राप्त हो चुके थे तो वह फूला नहीं समाया। शुभचिंतकों के समझाने पर भी सुल्तान अपने दामाद से मिलने नाव द्वारा 1296 ईस्वी में कड़ा पहुंचा। सुल्तान अपने भतीजे पर इतना विश्वास करता था कि उसने उसके सैनिकों को सुसज्जित देखकर भी अपने अमीरों को हथियार रख देने का आदेश दिया। जैसे ही उसकी नौका किनारे पर लगी, अलाउद्दीन सामने आया और वह सुल्तान के चरणों पर गिर पड़ा। जलालुद्दीन ने उसे उठाया और बहुत ही स्नेहमयी शब्दों के साथ उसे गले लगाया। उसके उपरांत जो ही सुल्तान अलाउद्दीन को लेकर अपनी नौका की ओर जा रहा था कि पूर्व निश्चित
निश्चय के अनुसार मोहम्मद सालिम सुल्तान की ओर तलवार लेकर दौड़ा और सुल्तान को घायल कर दिया। घायल अवस्था में जब वह अपनी नौका की तरफ दौड़ा तो इम्तिहानुद्दीन ने सुल्तान का सिर धड़ से अलग कर उसके कृतज्ञ भतीजे को प्रस्तुत किया। यह घृणित कार्य 20 जुलाई 1296 ईस्वी रमजान के मास में किया गया था और इस कार्य में अलाउद्दीन के भाई अल्मास बेग ने उसी प्रकार सहायता की जिस प्रकार नेपोलियन के भाई ने नेपोलियन को ताज दिलाने में सहायता की थी। जलालुद्दीन एक दयालु, क्षमाशील तथा धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। यद्यपि उसने बलबन के उत्तराधिकारियों से राज्य छीना था, परंतु राज्य को अधीनस्थ करने के बाद उसने बलबन के वंशजों के साथ दया व सहानुभूति का व्यवहार किया। वह सरल हृदय का शासक था, इसी कारण उसने अपने दामाद के विश्वासघात का शिकार बनना पड़ा। वह अपने साथ मित्रता का व्यवहार करता था, सबके साथ दयालुता मित्रता का व्यवहार करता था। वह एक सफल सेनानायक अवश्य था, फिर भी उसने अपने शासनकाल में सैनिकवादी नीति का परित्याग कर दिया था। पर इससे हम सुल्तान पर कायरता का भी आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसने उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सफलता से रक्षा की थी तथा मंगोलों को बुरी तरह से परास्त किया था। इस प्रकार देखते हैं कि एक कुशल शासक, दयालु शासक का इस प्रकार से अंत हुआ। धन्यवाद बच्चों। ये तुम्हारा जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्लास में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।